दोस्तों, वक्फ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। केंद्र के बनाए हुए नए कानून पर रोक लगाने के लिए वक्फ बोर्ड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में केस डाला गया था। अब सुप्रीम कोर्ट में फैसला उसका आ गया है। और आपको यह बता दूं कि केंद्र सरकार का जो वक्फ बोर्ड एक्ट अमेंडमेंट बिल 2025 है, यानी जो नया कानून है, उसमें 12 धारा थी। 12 में से 11 धाराओं पर कोई रोक नहीं लगी है। केवल एक धारा पर टेम्परेरी, यानी केवल एक अंतरिम रोक लगाई गई है, और वो है 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम को लेकर। पहले जो कानून था उसमें यह अमेंडमेंट किया गया था केंद्र के द्वारा कि जो मुस्लिम वक्फ को अपनी संपत्ति दान देना चाहेगा वो 5 साल मुस्लिम होकर प्रैक्टिस किया हुआ हो, यानी उसको कम से कम मुस्लिम बने हुए 5 साल हो गए हों। इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने केवल यह पूछा केंद्र से कि आप कैसे तय करेंगे कि कौन व्यक्ति कितने साल से प्रैक्टिस कर रहा है। यदि कोई मुस्लिम बना है और वो धर्मांतरित नहीं है तो वो कैसे बता सकता है कब से पूजा कर रहा है। केवल इस पर भी एक अंतरिम रोक लगाई है, और वो अंतरिम रोक भी ये कहकर लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने कि इसको हम इसलिए अंतरिम रोक लगा रहे हैं क्योंकि इस पर कोई स्पष्ट अभी आदेश नहीं है। यानी अभी जो केस चलेगा उस आगे केस में केंद्र सरकार और राज्य सरकार यदि इस पर कोई कानून लाती है कि यदि कोई प्रैक्टिस कर रहा है किसी भी पंथ में, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया हो कि वो सिद्ध करे कि मैं पिछले 5 साल से मुसलमान हूं। अब उसके लिए वो क्या दस्तावेज होंगे, वो कानून में क्या प्रावधान होंगे, उसकी सुनवाई बाद में होगी। यानी अगर एक तरह से कहें तो अश्वनी उपाध्याय जो इसमें पक्षकार थे, उन्होंने बाकायदा मीडिया में आकर यह घोषणा की है कि 12 धारा थी केंद्र की तरफ से, जिसमें 11 पर कोई रोक नहीं लगी है, और एक पर भी जो रोक लगी है वो अंतरिम है, जिस पर वो कह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार आगे चलकर कानून बनाती है और फिर सुप्रीम कोर्ट में उसको सबमिट करते हैं तो उम्मीद है कि उस पर भी रोक नहीं लगेगी। इस पर जो केंद्रीय संसदीय मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उनका मीडिया में बयान आया और उन्होंने कहा कि हम इस फैसले से पूरी तरह संतुष्ट हैं, और ये फैसला एक तरह से ये कहिए कि लोकतांत्रिक जीत भी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस पर डिबेट हुई थी, उन्होंने कहा कि ये 5 जो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम इस पर रोक नहीं लगा रहे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक प्रावधान को लेकर के उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय को बहुत फायदा पहुंचेगा। किरण रिजिजू जी कोर्ट उसको संसद में भी बता ही चुके हैं कि किस तरह से मुस्लिम भी बहुत सारे इससे पीड़ित थे कि वक्फ बोर्ड किसी की भी जमीन को अपनी बताकर उस पर कब्जा कर लेता था। गरीब लोगों की जमीन है, दलितों की जमीन है, वक्फ बोर्ड ने कब्जाई हुई है। तो जो किरण रिजिजू जी ने कहा कि लोकतंत्र के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत अच्छा है, वो इसलिए कहा कि आप देखिए केंद्र का बना हुआ कानून जो दोनों सदनों में पास हुआ है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो चुके हैं, और उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस कानून पर रोक लगाता है तो एक तरह से ये फिर से डिबेट होती कि संसद से ऊपर क्या देश की सुप्रीम कोर्ट हो सकती है। क्योंकि अगर संसद ने कोई कानून बनाया है, कानून की व्याख्या करना कोर्ट का काम है, ना कि कानून बनाना या कानून पर रोक लगाना। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उस सीमाओं को समझा है, और BR गवई जो कि CJI हैं, उन्होंने जो टिप्पणी की है कि हम केंद्र के कानून पर रोक नहीं लगाने जा रहे हैं। अपनी हदों को शायद उन्होंने ध्यान रखा है कि वो रोक लगा भी नहीं सकते, क्योंकि दोनों की अलग अलग अपनी सीमाएं हैं, और इसीलिए किरण रिजिजू जी ने इस फैसले का स्वागत किया है। सुनिए किरण जी ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पूरा सुनवाई करके जो आज ऑर्डर पास किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट को पूरा विषय का जानकारी है, बहुत विस्तार में पक्ष रखा। सरकार के ओर से हमारे सॉलिसिटर जनरल ने विस्तृत रूप से एक्ट में जो प्रावधान है और उसका मंशा, सरकार का जो सोच है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में रखा है। और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच ने जो तय किया है, ये हमारा लोकतंत्र के लिए भी
बहुत अच्छा शुभ संकेत है, क्योंकि कोई भी कानून जब पार्लियामेंट में बनता है और पार्लियामेंट में विस्तृत रिकॉर्ड चर्चा, आपको मालूम होगा वक्फ अमेंडमेंट बिल में जब चर्चा हुई थी लोकसभा राज्यसभा में, सबसे लंबी चर्चा भारत का संसद का इतिहास में, सबसे लॉन्गेस्ट डिस्कशन एवर, लोकसभा राज्यसभा सुबह तक इतना गहराई से चर्चा करने के बाद उसको खारिज नहीं कर सकता है। यही सुप्रीम कोर्ट ने आज मोहर लगाया है। और दूसरी बात यह है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान है वो संपूर्ण रूप से पूरे मुस्लिम कौम के लिए फायदा पहुंचाने वाला है, और वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो मिसयूज होते थे, प्रॉपर्टी जो मिसयूज कब्जा करते थे, वो भी बंद हो जाएगा। सुना आपने, किरण रिजिजू जी स्पष्ट कह रहे हैं कि ये फैसला सही है, हमने तो बहुत इस पे डिबेट की है, और उन्होंने कहा कि इतिहास में, भारत के इतिहास में ये पहली बार है कि इतनी लंबी डिबेट किसी कानून पर हुई ही नहीं। आपको याद होगा कि रात के 12 बजे तक भी, 1 बजे तक भी इस पर डिबेट चल रही थी। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार है कि लगातार इतनी लंबी बहस के बाद इस पर कानून बनाया गया, क्योंकि विपक्ष की तरफ से झूठ बोलकर बरगलाया लोगों को जा रहा था, भड़काने की कोशिश की जा रही थी। वहीं आपको बताएं कि इस मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसके मौलाना खालिद रशीदी फिरंगी, उनसे जब मीडिया ने पूछा कि भाई आपका इस पर क्या कहना है, तो वो कहते हैं, मौलाना खालिद रशीदी फिरंगी ने कहा कि हमारी मांग थी कि पूरे अधिनियम पर रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। हालांकि कोर्ट ने कुछ प्रावधान पर रोक लगाई है, लेकिन हम उसका स्वागत करते हैं। अब उन्होंने 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने पर जो बात पर रोक लगाई है, वो कहते हैं इसके अलावा CEO मुस्लिम समुदाय का होना चाहिए। आपको बता दूं कि CEO मुस्लिम समुदाय का होना चाहिए या होगा, दो में फर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने चाहिए लिखा है। इसी तरह धारा 3 और धारा 4 पर रोक नहीं लगाई है, ये भी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये जो फिरंगी हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीदी महली, ये अभी इस फैसले को फौरी फैसला बताकर ये कह रहे हैं हम इससे संतुष्ट पूरी तरह नहीं हैं। The Honorable Supreme Court has given interim order related to the Waqf Amendment Act 2025. However, our demand was that the entire act, there must be a stay on the entire act, but the court has not given such order. However, the court has stayed many provisions, and we welcome the stay on certain provisions, such as that a person who want to make a waqf should be 5 years practicing Muslim, and that the court has also cleared that the CEO must be from the Muslim community, and the overriding powers given to the district collector for deciding whether a property is a waqf or not has also been stayed. The stay on section 3 and 4 is a very welcome step, and we expect that whenever the final decision will come, we will be given 100% relief. हालांकि अलग अलग मसला है। कांग्रेस के सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी, वो कह रहे हैं कि वाकई में ये बहुत बढ़िया फैसला है और ये सरकार की साजिश और इरादों पर लगाम लगा देती है। जमीन दान देने वालों को इस बात से लोग डरे हुए थे कि जमीन हड़प ली जाएगी, अब 5 साल से धर्म का पालन कर रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी के बयान से साफ दिख रहा है कि जो कांग्रेस अभी तक लोगों को भड़काने का काम कर रही थी, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय को, इमरान प्रतापगढ़ी के बयान के बाद इस पर शायद कोई हो हल्ला कांग्रेस ना करे, करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद मुस्लिम कम्युनिटी से है और उनको लग रहा है, पूरी डिबेट उन्होंने सुनी है। लेकिन आपको बता दूं कि जो इस मामले को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है कि बहुत बड़ा फैसला हो गया है, केंद्र की हार हो गई है, केंद्र को, जैसा इमरान प्रतापगढ़ी कह रहा है, आपको बता दूं कि इस पर कोई स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा मैंने कहा, 11 धाराओं पर कतई कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होने पर रोक वो तब तक है जब तक कि राज्य की सरकार इस पर कानून नहीं बनाए। वक्फ की संपत्ति विवाद को लेकर जो कहा है कि भाई उसमें कलेक्टर फैसला नहीं करेगा, इसमें भी आपको बता देता हूं, अश्वनी उपाध्याय ने बताया कि जो पुराने केस चल रहे हैं ट्रिब्यूनल में,
या हाई कोर्ट में, पुराने केस ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट में ही चलते रहेंगे, वो ट्रांसफर नहीं होंगे डीएम के यहाँ। लेकिन जो अब नया विवाद आएगा कोई भी, वो डीएम ही सुनेगा, स्पष्ट रूप से समझ लो। दूसरा, उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम होने के लिए राज्य में 3 और केंद्र की जो परिषद है उसमें 4 से अधिक गैर मुस्लिम नहीं होंगे, इसको बाउंड किया है। यानी पहले अधिक सदस्य की बात हो रही थी, लेकिन उसमें 3 और 4 सदस्यों की बात की है। वक्फ बोर्ड की रजिस्ट्रेशन की जो बात है, ये आपको बता दूं, केंद्र सरकार जैसे ही संसद में ये कानून लाई थी, उसके बाद जब ये कानून बन गया दोनों सदनों से पास होने के बाद, तो केंद्र सरकार की तरफ से एक उम्मीद पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया था और ये कहा गया था कि 6 महीने के अंदर अंदर ये जो पोर्टल है, सभी लोग वक्फ की संपत्तियां इस पर रजिस्टर करें, और जो 6 महीने में रजिस्टर नहीं करेगा उसको वक्फ की नहीं माना जाएगा। अब उसमें बहुत सारे लोग बोल रहे थे, उसमें उवैसी बोल रहे थे कि साहब इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा, भाई 6 महीने का टाइम कम नहीं होता है। तो इस पर भी कोई रोक नहीं लगी है। वक्फ बाई यूजर को लेकर बड़ा हल्ला हो रहा था। अश्वनी उपाध्याय ने बताया वक्फ बाई यूजर पर कोई रोक नहीं है। हाँ, हमारी तरफ से जो केंद्र की तरफ से कानून था वो क्या कह रहे थे कि केवल वक्फ को वही लोग संपत्ति दान कर सकते हैं जो उसके ऑनर हों। आप 20 साल से किसी प्रॉपर्टी पर बैठे हैं, काबिज हैं, आपका कब्जा है, और आप कह रहे हैं कि साहब मैं वक्फ को दान करना चाहता हूं, वो नहीं होगा। क्या है? वक्फ बाई ऑनर, इसी को इंप्लीमेंट किया गया है, इस पर कोई रोक नहीं है। इस मामले को देसी भाषा में ऐसा समझाया अश्वनी उपाध्याय ने, मान लीजिए आप किसी भी प्रॉपर्टी पर 20 साल से बैठे हैं, 50 साल से बैठे हैं, आपका कब्जा है और आप कह रहे हो वक्फ को दान दे रहा हूं, वो नहीं चलेगा। आपके पास अगर उसके पेपर हैं वैलिड, आप उसके मालिक हैं, ऑनर हैं, तभी आप उसको दान दे पाएंगे। तो इस तरह से जो सारे प्रावधान हैं उस पर कोई रोक नहीं लगी है, केवल एक प्रावधान पर टेम्परेरी रोक लगी है और वो है 5 साल प्रैक्टिसिंग। और प्रैक्टिसिंग वाले पर भी ये कह दिया गया है कि अभी उस पर कानून बनना बाकी है। तो एक तरह से बहुत बड़ी जीत केंद्र की हुई है सॉलिसिटर जनरल की तरफ से, जिस तरह से तथ्य रखे गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात को समझा है कि केंद्र के बनाए हुए संसद के कानून में उंगली लगाना उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता है, या यूं कहें कितना खराब हो सकता है, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी समझा है। इसका मतलब यह है कि अब आगे आने वाले कानून में भी सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा अड़ंगे अटकाने वाला नहीं है। तो ये बहुत बड़ी जीत केंद्र की हुई है। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि देश में ये पता चले कि जो इस पर भ्रम फैलाया जा रहा है वो गलत है। केंद्र सरकार के बनाए हुए कानून में कोई रोक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई है। वंदे मातरम।